हरियाणा में इस टाइम कांग्रेस की टक्कर में कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अभी जो है लोकसभा चुनावों में हरियाणा को हाफ करा है, विधानसभा चुनावों में पूरा साफ करेंगे। मोदी जी का इतना विकास हुआ है, शादी में देखा आपने? शादी में खाना खाने जा रहे हैं भाई साहब। देश की फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है देश की, देशवासियों की, लेकिन शादी में पहुंचना बहुत जरूरी है। जबकि आप पूरे ऑल इंडिया में भी बोलते हो कि 80 करोड़ लोग हम राशन दे रहे हैं, यानी कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हो आप कि 80 करोड़ जनता बेरोजगार है, उन्हीं को तो राशन दे रहे हो ना, गरीबी में है। फिर कैसे कहते हो आप देश हमारा डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है? कहाँ कर रहा है विकास? मेरे को इस निकम्मी सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, इस पनौती बीजेपी गवर्नमेंट से का विकास कहाँ हो रहा है? देख रहे हैं हरियाणा में चुनाव है, क्या बीजेपी माहौल बना पाएगी? नहीं मैम, लगता तो नहीं। हाँ। एक सबसे बड़ा मुद्दा अग्निवीर जो हरियाणा का, ठीक है, क्योंकि हरियाणा से, पंजाब से, पश्चिमी यूपी हो गया, राजस्थान, यहाँ की जो बेल्ट है, यहाँ से सबसे ज्यादा आपको फौजी मिलेंगे, और एग्रीकल्चर भी सबसे बड़े पैमाने में यहीं पे होता है। ये सबसे बड़े मुद्दे हैं जिससे बीजेपी हरियाणा में हार सकती है। तुम कहेंगे हरियाणा चुनाव को कैसे देख रहे हैं शर्मा जी? किस तरह से देखा जाए आप बताइए। हाँ, अरे आम आदमी पार्टी ने तो कह दिया कि वो अकेले लड़ेंगे, यानी कि अकेले रह कांग्रेस। जाएंगे, हाँ। अकेले रह जाएंगे, अकेले लड़ेंगे, अकेले रह जाएंगे। हरियाणा में इस टाइम कांग्रेस की टक्कर में कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अभी जो है लोकसभा चुनावों में हरियाणा को हाफ करा है, विधानसभा चुनावों में पूरा साफ करेंगे, क्योंकि जनता माफ करने के मूड में नहीं है। जनता को सब याद है कि मनोहर खट्टर जी ने कितनी जनता की सेवा करी। एक बेचारी बेरोजगार थी, अपने बेटे की बेरोजगारी लेके परेशान थी, हिसार में जनसभा का उन्होंने आयोजन कर रखा था, और जनसभा का आयोजन इसलिए कर रखा था कि हम आपकी समस्याएं सुनेंगे। वैसी जनसभा नहीं थी, कोई चुनावी रैली नहीं थी। और खट्टर साहब के साथ वो लेडी पहुंची वहाँ के, साहब हमारे एरिया में कोई फैक्ट्री लगा दो, हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। तो खट्टर साहब ने उसका बड़ा तरीके से मजाक उड़ाया। हाँ हाँ, चिंता ना कर, तन्ने तो चांद पे भेजेंगे, चिंता ना कर, तेरे लिए तो चंद्रयान की व्यवस्था करेंगे, घबरा मत, बैठ जा नीचे बैठ जा, फैक्ट्री लगवा दो, ये उनके बयान थे। उसके बाद सरपंच अपनी मांगे लेके गए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे और उसपे बॉर्डर पे, वहाँ पे उनके ऊपर लाठियां बरसाई। शिक्षक अपनी मांगे लेके गए, वहाँ पे लाठियां बरसाई। छात्र अपनी मांग लेके जाते हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई। सबको उन्होंने एक ही लाठी से हाँक दिया खट्टर साहब ने। जब जाके अति हो गई तो उनको हटाया गया। अब एक नए वो वहाँ पे नए जोकर को बिठा दिया गया है, नायब सिंह सैनी। लेकिन अब उनपे भरोसा है या नहीं, क्योंकि खट्टर को तो हटा दिया। नहीं, ऐसे कैसे जनता भरोसा कर लेगी? आप एक ही विचारधारा के आदमी, एक ही पार्टी के आदमी, कैसे विचारधारा आपकी बदल जाएगी? नायब सिंह सैनी जो है वो भी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं करा उन्होंने भी अभी तक। बस ये है कि हाँ जी, घोषणाएं कर दी, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। आप वहाँ पे देखो जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में लगातार वहाँ पे जो है हरियाणा मांगे हिसाब जो है जन यात्रा चल रही है। करनाल में आप देखो, यमुनानगर में देखो, जगाधरी में देखो, उसके बाद आप सोनीपत में देखो, आज वो सोनीपत में थे। हजारों लाखों लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। इतनी भरी गर्मी में, इतनी उमस भरी गर्मी में, जबरदस्त गर्मी में अगर लोग अपने आप निकल के उनकी जन यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बात है ना। सीधी सी बात है, कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं वहाँ पे लोग। और कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है इस बार 27% बढ़ा लोकसभा चुनावों में, 27%। पिछली बार के मुकाबले 2019 के मुकाबले 27% वोट फालतू मिला है। जेजेपी थे, गद्दार पार्टी निकली, जाटों के साथ गद्दारी करी, जाके बीजेपी के साथ मिलकर लास्ट मोमेंट पे आके जब दिख गया कि इलेक्शन आने वाले हैं, जेजेपी ने समर्थन वापस ले लिया। उससे पहले वो अपना विश्वास मत हासिल कर चुके थे, तो सरकार गिरनी नहीं थी। हर जरा सा भी जो राजनीति की समझ रखता है वो जानता है कि 6 महीने तो सरकार गिरेगी नहीं, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं। तो रही बात अब जो हरियाणा की है, हरियाणा के बारे में मैं बार बार कहता हूँ कि हरियाणा के बारे में बड़े जोर शोर से कहा जाता था, हरियाणा देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। और अब नया नारा स्लोगन चल गया हरियाणा में, हरियाणा के बारे में फेमस हो गया, हरियाणा है देशा में देश हरियाणा, जो बन गया बेरोजगारी और अपराध का ठिकाना। अब हालत ये हो चुकी है, नशे का ठिकाना बन गया है, नशे की वहाँ पे बढ़ती जा रही है। क्यों? 7.2 बेरोजगारी की दर जो है हरियाणा की, पूरे देश में सबसे ज्यादा। और वो कह रहे हैं 45 लाख अभी उन्होंने बीपीएल कार्ड जारी करे नायब सिंह सैनी साहब ने। हरियाणा की जनता 3 करोड़, 45 लाख आपने बीपीएल कार्ड जारी करे, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर एक फैमिली में 4 लोग भी हुए, यानी 1 करोड़ 80 लाख लोग बीपीएल से नीचे हो गए ना। जब आप सरकारी तौर पे इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो, 45 लाख उनके हरियाणा रोडवेज की सारी बसों पे ऐड लगे पड़े उनके। अब वो ऐड लगा देते हैं, ये नहीं सोचते कि हमारे जैसे कोई आ भी जाएंगे, गुना भाग भी कर लेंगे। और ये नायब सिंह सैनी कह रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं हम, विकास होना तय। मोदी जी का खुद का विकास नहीं हो रहा, मोदी जी क्या विकास करेंगे? मोदी जी का इतना विकास हुआ है, एक मिनट, मोदी जी का इतना विकास हुआ है, शादी में देखा आपने? शादी में खाना खाने जा रहे हैं भाई साहब। देश की फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है देश की, देशवासियों की, लेकिन शादी में पहुंचना बहुत जरूरी है। तो बुलाया गया है, अगर प्रेम से तो वो जाए नहीं। बुलाया गया तो राहुल गांधी जी को भी क्यों नहीं गए? देश वक्त है, वो देश के लोग हैं, देश के आदमी है। हालांकि मानता हूं इनकी इच्छा है गए, लेकिन आप पहले देश के सर्वोच्च पद पर बैठे प्राइम मिनिस्टर हो, देश के प्रधानमंत्री हो, आपको पहले देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जनता ने, ताकि आप देश का विकास करो, ना कि अंबानी अडवाणी का विकास, जो कल तक फिल्म लगा देते, टेम्पू भर भर के सोना ले माल लेके आए, आज वो खुद भी उनके गोद में जाके बैठ रहे, बगल में जाके बैठ रहे। और पिछला फोटो उठा के देख लो मनमोहन सिंह जी का, जो कल तक उनके आगे अंबानी अडवाणी ऐसे खड़े रहते थे, और मोदी जी के बगल में बैठे हैं। तो बताइए
तो ये तो मित्रता है, रिश्तेदारी है। कैसी मित्रता अपने घर में निभाई है? आप अभी प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हो, आप संविधान के सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ पद पे बैठे हो, तो उसकी गरिमा का तो रखो थोड़ी। बताइए, कोई रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है, लेकिन आपने तो रिस्पेक्ट ही खुद की गिरा रखी है। लेकिन अच्छा बताइए, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हरियाणा में बीजेपी ने भी ठगा और कांग्रेस ने भी ठगा, अकेले इसलिए हम लड़ेंगे केजरीवाल के नेतृत्व में। वो केजरीवाल जी की अपनी थिंग है, अच्छी बात है, कोई बात इश्यू नहीं है, लेकिन जो बीजेपी ने जितना देश को ठगा है और हरियाणा को, आज हरियाणा के शर्मा जी ने पीछे बोला ना, कितनी बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोचिए अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ही तो राशन कार्ड इश्यू की है ना, क्यों की है? आपको पता है वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसी कारण तो आप राशन दे रहे हो। जबकि आप पूरे ऑल इंडिया में भी बोलते हो कि 80 करोड़ लोग हम राशन दे रहे हैं, यानी कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हो आप कि 80 करोड़ जनता बेरोजगार है, उन्हीं को तो राशन दे रहे हो ना, गरीबी में है। फिर कैसे कहते हो आप देश हमारा डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है? कहाँ कर रहा है विकास? मेरे को इस निकम्मी सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, इस पनौती बीजेपी गवर्नमेंट से, कहाँ विकास कहाँ हो रहा है? अच्छा, किसानों का विकास किया है नहीं? 13 महीने जो किसान बैठे हुए थे उनको मोदी जी ने क्या बोला कि समझा नहीं पाया? समझा नहीं भाई, मतलब क्या है, आप पागल हो क्या? मेरे क्या समझ में आया, मेरी आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप 700 किसान मरवाने के बाद कहते हो कि मैं समझा नहीं पाया उनको, पर अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते। कानून वापस ले लिए थे ना, कृषि कानून। 700 लोगों की जान शहीदी होने के बाद ऐसा कानून लेके क्यों आते जिसके कारण लोगों को जान देना पड़े? शर्म आना चाहिए आपको। वो भी इसलिए वापस शहीदी होने के बाद आप, मैं आपकी तारीफ करता हूँ, अगर आपको जाने नहीं आती जब भी आप कानून को रिफंड लेते हैं। हरियाणा का मुद्दा इस बार क्या लग रहा है कि क्या मुद्दा होने वाला है? हरियाणा का मुद्दा इतना भयंकर होने वाला है, निकम्मी सरकार जो बीजेपी गवर्नमेंट, पिछले खट्टर जी भी रह चुके सीएम, और अभी जो प्रेसिडेंटली है, ये सरकार बीजेपी वहां से जाने वाली है, ठीक है? इसको कोई बचाने वाले नहीं बीजेपी को। और दूसरी बात, बीजेपी का इस तरीके से क्रेडिट गिर चुका है, आज कहीं भी आप सोशल मीडिया पर उठा के देख लीजिए, मोदी जी की फैन फॉलोइंग देख लीजिए, राहुल गांधी जी की फैन फॉलोइंग देख लीजिए, और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की, उनकी फैन फॉलोइंग देख लीजिए, सबसे ज्यादा मिलेगी हाईएस्ट। एक्स पे आपने देखा ना 100 मिलियन, मोदी जी ने खुद डालते हुए कितनी बधाइयां सब लोगों ने उन्हें दी। 100 मिलियन आधे से ज्यादा उसमें फर्जी है, आधे से ज्यादा फर्जी अकाउंट है, जिसमें सबसे प्रचलित चेहरा, किसी में फोटो नहीं मिलेगी, किसी में वो नहीं मिलेगा, कोई सत्य सनातनी होगा, किसी का 1 फॉलोवर होगा, किसी के 0 फॉलोवर होंगे। थोड़ा सा उनकी अगर वो खंगा लेना, ये पहले भी चलता था, फेसबुक पे भी सिस्टम था अपने फॉलोवर बढ़ाने का, 1 फॉलोवर मिल जाते थे, एक साइट होती थी, उससे दिखा के लोग दिखाते थे, देखो देखो मेरे एफबी पे कितने सारे फॉलोवर बढ़ गए। वही हालत है। रही बात, आपने कहा भाई 2 मिनट पहले बात करी थी कि मोदी जी का विकास हरियाणा में चलेगा। अब मोदी जी के विकास की बात है, हरियाणा उस चीज़ को अभी तक नहीं भूला है कि जो उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ था, जो उन्हें जंतर मंतर पे बैठ के सारी पहलवान लॉबी को धरना देना पड़ा था, क्या वो भूल गया है? नहीं भूला। हरियाणा के हर घर में पहलवानी होती है, हर स्पोर्ट्स सिटी का कहा जाता है हरियाणा को, और उस स्पोर्ट्स सिटी का आज हालत ये हो गई है कि वहाँ पे खिलाड़ियों को उचित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, खिलाड़ियों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, उनको खाने पीने की दिक्कतें हुई पड़ी हैं। आप कह रहे पहलवानों का मुद्दा भूले नहीं आप? बिल्कुल नहीं भूले, तो भूल जाएंगे, कैसे भूल जाएंगे? लेकिन कुश्ती संघ का अध्यक्ष तो किसी और को बना दिया था ना, ब्रजभूषण को नहीं बनाया था। कब बनाया था? जब इंटरनेशनल कुश्ती फेडरेशन जो है हमारी, उसने हमारी कुश्ती संघ की मान्यता ही रद्द कर दी थी। उसके बाद जाके इन्होंने कहा कि चलो चुनाव कर लेते हैं और एक को किसी को बना देते हैं। लेकिन असल में जो आरोपी है वो आज भी खुला घूम रहा है, अभी तक भी अंदर नहीं गया। उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा तो भी अंदर नहीं गया। उसके ऊपर 354D, 354A, 354B लगा रखी है, जिसमें महिला अस्मिता का हनन वाली सारी वो धाराएं होती हैं। आज तक वो बाहर घूम रहा है। उसका टिकट काट के उसके बेटे को टिकट दे दिया। तो हरियाणा वाले क्या, आपको समझ रहे क्या हो? अब हरियाणा में जाट लॉबी है, जाट लॉबी बहुत अच्छी खास लॉबी होती है, वो भूलती नहीं कभी भी। हरियाणा इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा सैनिक हरियाणा से भर्ती हुए थे। सर छोटू राम थे, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में बकायदा आह्वान करा था कि भाई ठीक है भर्ती हो आप। सबसे ज्यादा भर्ती हरियाणा से हुई थी, सबसे ज्यादा। वहाँ पे देश सेवा करने वाले कम थोड़ी है हरियाणा में, जिनकी वो बात कर रहे हैं। और आज हरियाणा की हालत क्या हो गई है कि हरियाणा का नाम लेते सबसे पहले नशा, अपराध, बेरोजगारी, यही चीज नजर आती है। हरियाणा में खुलेआम गोलियां चल रही है, तनातन गोलियां चल रही है, किसी को भी मारा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मार दिया गया था अभी पीछे, आम आदमी पार्टी के नेता को खुलेआम गोली मार दी गई थी। सब जानते हैं हरियाणा के हाल क्या कर दिए सरकार ने। वही आप देखो, गोरक्षा दल के नाम पे एक वो बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर जो है, कहाँ रहते हैं वो? हरियाणा में ही तो रहते हैं। हरियाणा सरकार में एक, आपको याद होगा, गोपाल अपने आप को राम भक्त कहता था, जिसने जामिया में गोली चलाई थी, उसको प्रेशर कौन दे रहा है? आज हरियाणा सरकार दे रही है उसे। एक हमारा वो गमला चोर मैं तो नाम ही नहीं लूंगा, मैं काय को पब्लिसिटी करूं उसकी। दुनिया जानती है गमला चोर लेते नाम किसके आ जाएगा। उसे हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब उसे मंच पे ले जाके उसका हाथ खड़ा करके दिखा रहे, लो जी हमारे यहाँ से बड़ा मेडल जीत के लाया, यूथ आइकन बताया गया। यूथ आइकन उसके सारे के सारे जो फॉलोवर वो सारे के सारे छपरी, वो खुद छपरी। जहर उसने सप्लाई करा पार्टियों में, रेप पार्टी के ऊपर उसमें मुकदमे उसके दर्ज हुए पड़े हैं। अंदर जाने के बाद उसकी जमानत हुई, तब उसके माँ बाप का रोना सारे चैनल वालों ने दिखा दिया। जिनको उसने बर्बाद करा उनके माँ बाप का रोना नहीं दिखाया। तो क्या आप दिखा रहे हो? वहाँ पे नशे को बढ़ावा दे रहे हो।
उसने नशे की सप्लाई करी वहाँ पे होटलों में, रेड पार्टियों में। तो आप ऐसे यूथ आइकन को दिखाओगे? आप ऐसे यूथ आइकन कहा दिखाओ। मनोहर लाल खट्टर ने जो मंच भरे मंच से कहा, उससे परेशान थी जनता, जी। तो उसी को देखते हुए मोदी जी ने हटा तो दिया था उन्हें। आप वही है ना, ताश की गड्डी फेंट के और उसमें से एक जोकर हटा के दूसरा जोकर अगर सामने ले आओगे तो फर्क क्या पड़ेगा? जोकर तब भी था, जोकर अब भी है। अभी तक भी क्या काम करा हरियाणा के लिए? अब जाके आया कि जी हम पेंशन देंगे, हम 6,000 रुपए देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। एंड टाइम पे अब जब चुनाव आ गए, जब आपको दिख रहा है कि आपकी हालत खस्ता हो रही है, आपकी नीचे से जमीन खिसक रही है, अब आप सारी रेवड़ियां लेके आ गए। या दिल्ली में अगर केजरीवाल को फ्री करते हैं तो रेवड़ियां, अगर राहुल गांधी जी दे देते हैं कि 8500 रुपए मैं दूंगा, तो वो रेवड़ियां, वो प्रलोभन। लेकिन तुम जो दे रहे हो वो प्रलोभन नहीं है। कि हरियाणा के जो ग्रेजुएट होंगे, उसी तरह महाराष्ट्र में भी स्कीम लेके आ रहे हैं, 6,000 रुपए दिए जाएंगे, उनको सहायता दी जाएगी। अब आपके प्रलोभन नहीं दे रहे, अब आप भी तो वोट लेने के लिए प्रलोभन दे रहे हो। लेकिन ये प्रलोभन वगैरह कुछ नहीं चलने वाले। जमीनी हकीकत मैंने देखी है, ग्राउंड हकीकत मैंने देखी। यहाँ से अगर आप रोहतक में जाएंगे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी अभी ताजे वहाँ से निर्वाचित हुए रोहतक में, गया था मैं बीच में, जहाँ गया जिधर गया मैंने कहा भाई इस बार क्या भाई दीपेंद्र हुड्डा जी आएंगे, इस बार तो हुड्डा साहब हैं, इस बार तो दीपेंद्र जी हैं, इसको वोट दोगे भाई हाथ को देंगे। कहीं कोई बीजेपी की बात करके राजी नहीं था। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है दोनों ही पार्टियों ने ठगा है और इस बार हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए जो है पंजाब से भी उन्होंने कहा सटा है, दिल्ली से भी सटा है, हरियाणा, तो माहौल तो हमारा बन जाए। सॉन्ग भी लगा वो आप बनाते रहिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। हरियाणा की जनता बिल्कुल समझ चुकी है वास्तव में जो है हमारे लिए हित में कौन है। आप अगर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट की बात करते हो, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी वहाँ 5 सीटें भी ले पाएगी। मैं साफ कहता हूँ। वैसे मैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तारीफ करता हूँ, लेकिन हरियाणा में वो 5 सीटें भी नहीं ले पाएगी। नहीं है वहाँ पे लोगों में क्रेज। कांग्रेस की जीत की वजह अगर आप कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जो है ग्राउंड लेवल पे पहले भी काम करती थी। बीच में चलो ये हिंदू मुस्लिम और इसकी वजह से लोग सेंट्रलाइज हो गए, पोलराइज हो गया सारा का सारा यूथ इसका जो उसपे। लेकिन अब वही यूथ है जो वापिस आ रहा है, वो देख रहा है कि रोजगार पहले है, बाकी सब चीजें बाद में। रोजगार सबसे पहले, पेट भरना सबसे पहले, नशे की लत सबसे बाद में है। देश में अमन चैन रहना चाहिए, प्रदेश में अमन चैन रहना चाहिए। तो धीरे धीरे लोगों का मन बदला है। उन्होंने देख लिया कि कांग्रेस ही हमारे को इन चीजों से मुक्ति दिला सकती है। कांग्रेस का आज तक का इतिहास रहा है जी, देखो 138 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस। आज तक कभी धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे कांग्रेस ने, कभी भी। जो भी उन्होंने बात करी, कभी दूसरी पार्टी को हारने के बाद कभी दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को गालियां नहीं दी, जीतने के बाद कभी उनका मान मर्दन नहीं करा। हारने के बाद गालियां नहीं दी, जीतने के बाद गालियां नहीं दी। अभी आप ताजा उदाहरण देख लीजिए हमारे राहुल गांधी जी का। स्मृति ईरानी हारी, लोगों ने उन्हें बंगला खाली करने के नाम पे जबरदस्त ट्रोल करा। राहुल गांधी जी का पहली बार उनके लिए बयान आया कि ठीक है हार जीत सब लगी रहती है, लेकिन इस तरह से उन्हें ट्रोल ना करें। इतने संस्कार दिखाए ना उन्हें, ये संस्कार की बात होती है। और एक वही स्मृति ईरानी थी जो पानी पी के राहुल गांधी को कोसती थी, सोनिया गांधी जी को कोसती थी। संस्कारों का फर्क पड़ता है, जनता जानती है संस्कारी पार्टी कौन है, और सीधी सी बात है। और रही बात उनकी हरियाणा की, तो इस बार जो है युवा नेता हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके नेतृत्व में सरकार बनके ही रहेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। ये शर्मा जी ये कह रहे हैं बनके ही रहेगी सरकार, हरियाणा में कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सही है कि उस वक्त कांग्रेस का बहुत बड़ा है क्रेडिट। और पब्लिक ओपिनियन देखा जाए ना, तो जिस हिसाब से ग्राउंड लेवल पर हरियाणा के अंदर कांग्रेस का ग्राफ बहुत अच्छा बढ़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी क्या लग रहा है, क्योंकि वो तो कह रही है अकेले चुनाव लड़ेंगे, दमखम दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी, हाँ, आम आदमी पार्टी कैंडिडेट उन्होंने जो रियल हाँ। फरीदाबाद से आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट खड़ी होने वाली थी एक मैडम, उन्होंने भी आगे जाके आम आदमी ये कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तमाम लीडर वहाँ पे कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें पता है कि भविष्य कांग्रेस में है। बताइए कैसे देख रहे हैं? रियलिटी ये है कि वहाँ कांग्रेस का दबदबा है और कांग्रेस वहाँ रिपीट होगी। पहले भी कांग्रेस रही तो उस टाइम भी वहाँ रोजगार, जैसे कि पहलवानों को ये भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करना। लेकिन अब वो समय बीजेपी के टाइम में, जब से बीजेपी आई है, प्रोटेस्ट करते हैं तो वहाँ उनको रोडों पर घसीटा जाता है पहलवानों को हमारे, ठीक है, जो देश का गोल्ड मेडल लेके आते हैं। लेकिन तो समस्या यही क्रिएट हो रही है कि प्रॉब्लम खड़ी हो रही है कि वहाँ जिस तरीके से ग्राफ गिरा है ना बीजेपी का, अब बीजेपी रिपीट होना बहुत मुश्किल है। देख रहे हैं हरियाणा में चुनाव है, क्या बीजेपी माहौल बना पाएगी? नहीं मैम, लगता तो नहीं है। हाँ। एक सबसे बड़ा मुद्दा अग्निवीर जो हरियाणा का, ठीक है, क्योंकि हरियाणा से, पंजाब से, पश्चिमी यूपी हो गया, राजस्थान, यहाँ की जो बेल्ट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा आपको फौजी मिलेंगे। और एग्रीकल्चर भी सबसे बड़े पैमाने में यहीं पे होता है। ये सबसे बड़े मुद्दे हैं जिससे बीजेपी हरियाणा में हार सकती है। तो माहौल किसका लगता है इस बार? माहौल मैम, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, गठबंधन में नहीं जाएंगे। कांग्रेस इसका मतलब अकेले ही लड़ने वाली है, तो कैसे देख रहे हैं? मैम 50-50 हो सकता है, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में। अगर ये गठबंधन करेंगे तो इनकी सरकार बन सकती है, वरना तो दोनों का ही मुश्किल है इसमें। हुड्डा सरकार में वहाँ पे कारगर है। कारगर है? हाँ जी। इसकी वजह क्या लगती है आपको? मैम अगर आप उनका पिछले जब हुड्डा जी थे, जब मुख्यमंत्री थे, तब का अगर आप उनका जो डाटा देखेंगे, आप उनका काम करने का, उनकी स्पीड देखेंगे, वो कई गुण अच्छी थी। जब से बीजेपी आई है उसके बाद हरियाणा में थोड़ा, पहले से बीजेपी का जोर बहुत कम हो चुका है।
बताइए, कह रहे हैं पहले से बीजेपी का माहौल काफी कम हुआ है, इन्होंने भी बड़े अच्छे मुद्दे उठाए। इन्होंने कहा कि अग्निवीर और जैसा कि आप जानते हैं कि किसानों का, ये 2 मुद्दे बहुत अहम मुद्दे होने वाले हैं, जिसकी वजह से बीजेपी का इस बार हरियाणा में चुनाव जीत पाना नामुमकिन जैसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरा पर्सन देव के साथ ज्योति यादव, TNX न्यूज।